तो 8वें इमाम का नेशापुर का खुतबा पढ़ना। फरमा ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखला हिस्नी अमन अज़ाबी ला इलाहा कला है। क्या कहने 8वें शहंशाह मेरे मशहद के मौला, तू कह देता ला इलाहा घर है, ला इलाहा कला है। घर का दरवाजा हर किसी को पता होता है, कले का दरवाजा हर किसी को नहीं पता होता। रसूल के बेटे का ला इलाहा इल्लल्लाह कला है, जो इसमें दाखिल हो गया वो अल्लाह के अजाब से बच गया। इस हदीस को कहते हैं हदीस से सिलसिलातुल ज़हब। इस हदीस में इमाम ने हदीस पढ़ने से पहले हदीस की सनद पढ़ी है, खुतबा तशरीफ फरमा है, उलमा तशरीफ फरमा है। जब हमारे यहाँ हदीस पढ़ी जाती है तो इल्मुर रिजाल की बहस में उसकी सनद पे बहस होती है। भाई हदीस ठीक है, बताओ किससे ली है? वो कहते इससे, इसने किससे सुनी, उससे, उसने किससे सुनी, उससे। ना 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 ना, ये तो तीसरे नंबर पे आया ना मुहद्दिस, ये रावी, ये ठीक नहीं है, हदीस मशकूक। एक कड़ी में भी एक हल्का सा भी शक आ जाए तो इल्म हदीस की 7 किस्में हैं। शाज है, मुरसल है, मतवातर है, ज़ईफ है, सिका है। ये जो इल्म हदीस के कवानीन जानते हैं उनको पता है कि हदीस को किस मेयार पे रखना है। बिल्कुल सारी की सारी हदीस की सनदें ठीक आ रही हो, वो कहते हैं सनद मजबूत है, मुस्तनद है, सनद बड़ी ठीक है। अगर एक हदीस है उसकी रावी नहीं मिल रहे, लेकिन वो हदीस इतनी पढ़ी गई है कि हर जगह पे किताबों में लिखी जा रही है लेकिन सनद नहीं मिल रही, वो कहते हैं इसे हदीस मुतवातिरा के तौर पे पढ़ो, ये दोहराई जा रही है लेकिन सनद नहीं मिल रही, क्योंकि शिया मजहब तलवारों के नीचे से निकल के आया है। तकैया के दौर पे लिखी हुई हदीसें, उस वक्त में लोग सनद नहीं लिखते थे, सनद लिखते थे तो अगर सनद लिखते थे तो जिसने रवायत की थी वो मारा जाता। ये शिया मजहब की अगर आप तारीख पढ़ेंगे तो लहू से भरी हुई तारीख है। एक हदीस दूसरे शिया तक पहुंचाने के लिए मीलों का सफर करते थे और कानों में जाके बताई गई हदीस। यार मेरी कौम के बच्चों, सिर्फ इतना सोच लो कि बनी उमैया और बनी अब्बास का ये 1000 के लगभग के दौर में हर दौर की हुकूमत ने इस मजहब को मिटाने का चाहा और ये इतना फैल गया। तो अगर ये मजहब वारसों ही से लिया जाता, फिर मैं एक जुमला कहा करता हूं अपनी तकरीरों में, वो जुमला दोहराने लगा। जिस बीबी के एक खुतबे ने शाम बदल दी, अगर उससे कुरान की तफसीर ले ली जाती, इस वक्त दुनिया का नक्शा क्या होता। तो इस हदीस को, जो जिस हदीस का मैं हवाला देना को, ये 8वें शहंशाह ने हदीस कही तो मेरे मालिक ने फरमाया सनद पढ़ी पहले मौला ने, क्योंकि सरकार इमाम सादक के बाद मुहद्दिसीन पैदा हो गए थे, हदीसों पे जरा हो तादील होनी शुरू हो गई थी, हदीसों पे बहस होनी शुरू हो गई थी। ये हदीस नहीं सही, ये हदीस ठीक है, ये हदीस। यकीन करो मैं कोई अज़राह तफन्नुन, कोई मजाक के लिए, आपको हंसाने के लिए, कोई फन पैदा करने के लिए जुमला नहीं कहने लगा। ऐसी झूठी हदीसें, ऐसी झूठी, इस दौर को कहा जाता है वज़ाए हदीस का दौर। इतनी झूठी हदीसें गढ़ी गई कि लोग हदीसें दे के सब्जी खरीद के लाते थे, घर में बैठ के झूठी हदीसें लिखते थे। मार्केट में कोई दिरहम दिनार नहीं, जाके कहते थे ये हदीसें लो और हमें सब्जी दे दो। तराजुओं पे तोल तोल के इधर सब्जी रखी जाती थी और इधर हदीसें रखी जाती थी। इस दौर को तारीख ने महफूज किया है वज़ाए हदीस का दौर, कि इस दौर में बड़ी झूठी हदीसें बनी है। और अहले सुन्नत ने भी छांट 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 के बाद में आके कहा ये सही बुखारी। लाखों में से उन्होंने 6500 निकाले, 6500 निकाली लाखों में। वाह भाई, ये सही है। उनका सही कहना इस बात की तस्दीक है कि कुछ गलत थी, गलत में से सही निकाली जाती। जब सारी सही हो तो क्या सही निकाली। तो मैंने पहले कहा था कि ये अगर आप पढ़ेंगे ना, शिया मजहब की तारीख पढ़ेंगे, बादशाहों और जाबर हुक्मरानों के दौर पढ़ेंगे, तो आप कहेंगे हम तक कैसे दीन पहुंच गया, हम तक ये हदीसें कैसे पहुंच गई। अब मेरे 8वें शहंशाह को पता था कि इमाम के बाद, 6ठे शहंशाह के बाद वज़ाए हदीस का दौर शुरू हो गया था। मुहद्दिसीन पैदा हो गए थे, लोगों ने इज्तिहाद कर लिया था, लोगों ने इस्तिंबात करना शुरू कर दिया था, अपनी तरफ से फतवे देने शुरू कर दिए थे, दीन की जड़ें निकालनी शुरू कर दी थी। इमाम ने ज़ीन पे बैठ के इमाम ने हदीस की सनद पढ़ी। इमाम ने कहा ये जो हदीस मैं पढ़ने लगा मैंने अपने बाबा से,
मैंने अपने बाबा इमाम मूसा काज़म से सुनी है, उन्होंने अपने बाबा इमाम जाफर सादिक से सुनी है, उन्होंने अपने बाबा मोहम्मद बाकर से सुनी है, और उन्होंने अपने बाबा हुसैन से सुनी है, हुसैन ने हसन के साथ बैठ के सुनी है, और दोनों ने अली से सुनी है, और अली ने रसूल से सुनी है, रसूल ने जबरील से सुनी है, और जबरील ने खुदा से सुनी है। अब यहां पर मौरखी ने लिखा, इस हदीस को सिलसिलतुल ज़हब कहा जाता है। सिलसिलतुल ज़हब क्या? वो कहते हैं सोने के साथ लिखा, इतनी बेहतरीन कड़ी, वो कहते हैं ये सोने की कड़ी है। ईरानी उलमा कहते हैं कि हदीस सिलसिलतुल ज़हब पे किसी प्याले पे, मट्टी के प्याले पे लिख के उसमें पानी डाल के गूंगे को पिलाओ, से जुबान मिल बीमार को पिलाओ, शिफा मिल जाएगी। इसे घर में रखो, बरकत होगी। हदीस सिलसिलतुल ज़हब, उस हदीस में इमाम ला इलाहा इल्लल्लाह एक कला है, इसमें दाखिल होने की शर्त है, और उनमें से एक शर्त मैं हूं। हम शर्त हैं दीन की, ला इलाहा में दाखिल होने की हम शर्त हैं। एक छोटी सी बात साबित करने के मुझे कितना घूमना पड़ा, इसलिए मासूम ने फरमाया था मानी के साथ अल्लाह की बात करो, हमें छोड़ के सजदा करोगे कुछ भी नहीं किया।